ऐश का सोल्गेलियो और लेजेंडरी म्यूटू दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल और स्ट्रांग है। दोनों की पावर लेवल, स्पीड और एबिलिटीज नेक्स्ट लेवल है। दोनों ही बहुत स्ट्रांग और लेजेंडरी पोकेमॉन है। तो चलो ये देखते हैं कि इन दोनों में से सबसे पावरफुल कौन है, किसके पास सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ और अटैकिंग पावर है। ऐश सोल्गेलियो वर्सेस लेजेंडरी म्यूटू। सोल्गेलियो एक लेजेंडरी और पावरफुल पोकेमॉन है जिसे जनरेशन 7 में पोकेमॉन सोन और पोकेमॉन मून के गेम्स के साथ इंट्रोड्यूस किया गया था। सोल्गेलियो एक साइकिक और स्टील टाइप का पोकेमॉन है और इसका कनेक्शन अलोला रीजन के मैथोलॉजी और कॉस्मोस से है। सोल्गेलियो कॉस्मोस की मिस्टरीज और रिवर्स स्पेस के डायमेंशन से कनेक्ट है। इसकी एक खास एबिलिटी जिसका नाम फुल मेटल बॉडी है जो सोल्गेलियो के स्टेट्स को ओपोनेंट के मूव्स के इफेक्ट से प्रोटेक्ट करता है। ऐश का सोल्गेलियो पहले एक कॉस्मॉग था जो बाद में जाकर सोल्गेलियो में इवॉल्व हुआ। ऐश का सोल्गेलियो अलोला रीजन में एक डिवाइन प्रोटेक्टर के रूप में काम करता है जो अल्ट्रा बीस्ट और अलोला के नेटिव वर्ल्ड को अल्ट्रा स्पेस की फोर्सेस से प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। ऐश के लिए सोल्गेलियो सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन नहीं है बल्कि एक दोस्त और गाइड भी है। दोनों के बीच का कनेक्शन इमोशंस और टीम वर्क पर बेस है। सोल्गेलियो साइकिक और स्टील टाइप होने की वजह से काफ़ी यूनिक रेजिस्टेंसेस और वीकनेसेस रखता है। ऐश का सोल्गेलियो एक बहुत ही यूनिक और पावरफुल पोकेमॉन है जो अपने सेलेस्टियल और मिथिकल एट्रीब्यूट्स के लिए जाना जाता है। म्यूटू एक ऐसा लेजेंडरी पोकेमॉन है जो पोकेमॉन यूनिवर्स में सबसे पावरफुल और मिस्टीरियस कैरेक्टर्स में से एक है। ये एक साइकिक टाइप पोकेमॉन है जिसे पहली बार पोकेमॉन के रेड और ब्लू गेम्स में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका बॉडी स्ट्रक्चर स्लीक और मस्कुलर है जो उसकी स्ट्रेंथ और एजिलिटी का सिंबल है। म्यूटू के अंदर एक्स्ट्रॉर्डिनरी साइकिक पावर्स हैं जैसे माइंड कंट्रोल, टेलीकिनेसिस और टेलीपैथी, जो उसको पोकेमॉन बैटल्स में एक इनविंसिबल कैरेक्टर बनाती हैं। म्यूटू की रिएक्शन टाइम और स्पीड नॉर्मल पोकेमॉन के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। वो हाई स्पीड बैटल्स में अपने ओपोनेंट्स के मूव्स को आसानी से बीट कर सकता है और तुरंत काउंटर अटैक कर सकता है। म्यूटू की साइकिक एबिलिटीज अनमैच्ड होने के कारण इसको पोकेमॉन यूनिवर्स का सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन में से एक माना जाता है। म्यूटू की पावर्स और स्ट्रेंथ उसको पोकेमॉन दुनिया के सबसे पावरफुल पोकेमॉन में से एक बनाती है। म्यूटू जब भी अपने पावर्स का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करता है तब वो बहुत वीक हो जाता है। म्यूटू की मेंटल कैपेबिलिटीज उसको टाइम और स्पेस को परसीव करने और मैनिपुलेट करने में मदद करती हैं। म्यूटू का कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, साइकिक एबिलिटीज और इंटेलिजेंस उसको एक यूनिक और डेंजरस पोकेमॉन बनाता है। सोल्गेलियो एक लेजेंडरी पोकेमॉन है जिसके कारण इसके पास डिफरेंट टाइप्स के एबिलिटीज है जो इसे एक पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन बनाती है। फर्स्ट, फुल मेटल बॉडी। फुल मेटल बॉडी एक यूनिक एबिलिटी है जो सोल्गेलियो की स्टेट्स को ओपोनेंट के मूव्स या एबिलिटीज के थ्रू कम होने से रोकती है और इस एबिलिटी के साथ अगर ओपोनेंट पोकेमॉन के पास इंटिमिडेट एबिलिटी हो तो उसका सोल्गेलियो पर कोई असर नहीं होगा। यह एबिलिटी सोल्गेलियो को बैटल के दौरान ओपोनेंट के मूव्स और एबिलिटीज के थ्रू स्टैट रिडक्शन से बचती है। इस एबिलिटी का इस्तेमाल करके सोल्गेलियो अपने अटैकिंग पावर को इंक्रीज करता है और अपने ओपोनेंट को बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है। सेकंड, बैटल स्ट्रैटेजी। फुल मेटल बॉडी एबिलिटी सोल्गेलियो को काफ़ी स्टर्डी बनाती है जो इसके बैटल स्ट्रैटेजी को काफ़ी इंप्रूव करती है, खास करके वो ओपोनेंट्स जो अपने स्टेट लोअरिंग मूव्स या एबिलिटीज़ का इस्तेमाल करते हैं। यह एबिलिटी बैटल के दौरान सोल्गेलियो की कंसिस्टेंसी और पावर को मेंटेन करती है क्योंकि इसके स्टेट्स कभी भी ओपोनेंट के एफर्ट्स से कम नहीं होते। बहुत से ओपोनेंट्स के पास इंटिमिडेट एबिलिटी होती है जो सोल्गेलियो जैसे पोकेमॉन के अटैक को कम कर देती है, लेकिन सोल्गेलियो इसका टैकल अपने पावरफुल फिजिकल मूव्स जैसे सन स्टील स्ट्राइक या फ्लेयर ब्लिट्स के इस्तेमाल से करता है। थर्ड, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। सोल्गेलियो की स्ट्रेंथ किसी आम पोकेमॉन से काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके हाई अटैक स्टेट और सनस्टील स्ट्राइक जैसी मूव्स इसको एक ऑफेंसिव अटैकर बनाती है। सनस्टील स्ट्राइक जैसे पावरफुल मूव का इस्तेमाल करके ये अपने स्टील टाइप मूव्स को और भी इफेक्टिव बना सकता है। फुल मेटल बॉडी एबिलिटी के साथ ये मूव और भी ज़्यादा रिलायबल हो जाता है क्योंकि स्टैट रिडक्शंस या पावर एबिलिटी इसको अफेक्ट नहीं करते। इसी के साथ सोल्गेलियो मॉर्निंग सन जैसे हीलिंग मूव्स के इस्तेमाल से अपनी डिफेंसिव पावर को काफ़ी इफेक्टिव बना सकता है क्योंकि उसकी स्टेट्स कभी लो नहीं होती। म्यूटू की एबिलिटीज कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पर डिपेंड करती हैं जो उसको और भी ज़्यादा स्ट्रांग और पावरफुल बनाते हैं। फर्स्ट, मेगा एवोल्यूशन। म्यूटू 2 टाइप्स के मेगा इवोल्यूशन कर सकता है जिसमें पहले में वो मेगा म्यूटू एक्स और दूसरे में मेगा म्यूटू यमी इवॉल्व होता है। म्यूटू के मेगा इवोल्यूशंस मेगा म्यूटू एक्स और मेगा म्यूटू वाई दोनों अपने अपने स्ट्रेंथ्स और पावर जो उसको एक लेजेंडरी और पावरफुल पोकेमॉन बनाते हैं। मेगा म्यूटू एक्स की फिजिकल पावर और मेगा म्यूटू य की स्पेशल एबिलिटीज दोनों काफ़ी यूनिक और डेवास्टेटिंग है। यह दोनों फॉर्म्स म्यूटू के पोटेंशियल को डिफरेंट बैटल सिनारियोज में अनलीश करते हैं और पोकेमॉन बैटल्स को एक न्यू लेवल तक ले जाते हैं। मेगा इवोल्यूशंस के थ्रू म्यूटू की पावर और कैपेबिलिटीज को रीडिफाइन किया जा सकता है जो उसको पोकेमॉन वर्ल्ड का एक अल्टीमेट अटैकर बनाता है। सेकंड, साइकिक पावर्स। म्यूटू एक लेजेंडरी साइकिक टाइप पोकेमॉन है जो अपने पावरफुल साइकिक पावर्स के लिए जाना जाता है। उसकी साइकिक एबिलिटीज उसको एक बहुत ही डेंजरस और पावरफुल पोकेमॉन बनाती है।
म्यूटू की साइकिक एबिलिटीज बहुत ही एडवांस और डिस्ट्रक्टिव होती है। ये अपने साइकिक एनर्जी का इस्तेमाल करके पावरफुल साइकिक ब्लास्ट और एनर्जी बीम्स जैसे अटैक्स कर सकता है। यह अटैक्स फिजिकली डिस्ट्रक्टिव होते हैं जो ओपोनेंट के हेल्थ पर डायरेक्टली इम्पैक्ट डालते हैं। यह अटैक्स मोस्टली स्पेशल अटैक स्टेट पर बेस्ड होते हैं जो म्यूटू को बहुत पावरफुल बनाते हैं। यह एबिलिटी म्यूटू को एक इंटेलिजेंट और स्ट्रेटेजिक पोकेमॉन बनाती है जो किसी भी सिचुएशन में अपने पावर्स को कंट्रोल कर सकता है। थर्ड, फिजिकल स्ट्रेंथ। म्यूटू की फिजिकल स्ट्रेंथ काफी यूनिक और पावरफुल है। वो अपनी साइकिक पावर्स और मेंटल एबिलिटीज का इस्तेमाल करके अपनी पावर लेवल को इंक्रीज करता है। म्यूटू टेलीकिनेसिस पावर्स का इस्तेमाल करके अपने ओपोनेंट्स को मैनिपुलेट करता है और अटैक्स को डिफ्लेक्ट करने की एबिलिटी रखता है, जिससे उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और भी ज्यादा एनहांस हो जाती है। म्यूटू की एजिलिटी और स्पीड भी उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये उसके फिजिकल स्ट्रेंथ को रिइंफोर्स करता है क्योंकि जब वो हाई स्पीड से अपने मूवमेंट्स करता है तो उसके अटैक्स और डिफेंस दोनों इफेक्टिव हो जाते हैं। म्यूटू का फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल प्राउस दोनों उसको पोकेमॉन वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट पावरफुल पोकेमॉन में से एक बनाता है। अभी तक हम लोगों ने सोल्गेलियो की पावर, स्ट्रेंथ और म्यूटू की स्पीड, मेगा इवोल्यूशन और एबिलिटीज को देखा। सोल्गेलियो और म्यूटू दोनों बहुत ही पावरफुल और स्ट्रांग पोकेमॉन है, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ अलग अलग है। सोल्गेलियो की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसका अनलिमिटेड पोटेंशियल और पावर है। फुल मेटल बॉडी और स्टील टाइप होने की वजह से हर फाइट के बाद सोल्गेलियो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, जिसके कारण उसका पावर लेवल और भी इंक्रीज हो जाता है। म्यूटू एक पावरफुल लेजेंडरी पोकेमॉन है और उसकी पावर लेवल लिमिटलेस है। म्यूटू सभी लेजेंडरी पोकेमॉन में से सबसे पावरफुल और स्ट्रांग है। सोल्गेलियो के पास काफी स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव पावर है, लेकिन म्यूटू के हाई स्पीड और स्पेशल अटैक्स के कारण उसके पास सोल्गेलियो से ज्यादा ऑफेंसिव पावर्स है। इन सभी चीजों की वजह से ये बात साफ होती है कि म्यूटू अपनी पावर्स और मेगा इवोल्यूशन और एबिलिटीज के दम पर सोल्गेलियो से कहीं ज्यादा पावरफुल है। तो मेरे हिसाब से इस इंटेंस और स्ट्रॉन्गेस्ट बैटल का विनर म्यूटू होगा। तुम लोग कमेंट करके ये बताओ कि तुम्हारे हिसाब से विनर कौन है, ऐश सोल्गेलियो या लेजेंडरी म्यूटू। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले बार किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए।